हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ऋतुराज और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि करियर को कैसे चुने, करियर पैथ को कैसे चुना जा सकता है। तो सबसे पहले करियर पैथ को चुनने से पहले आपको एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी। वो है कि मैं इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में मैं काम नहीं कर सकता, या इस फील्ड में मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ पहले आपको आपके दिमाग से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी शख्स किसी भी फील्ड में जा करके उस फील्ड की नॉलेज गेन करके उस फील्ड में काम कर सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। सब कुछ आपके लर्निंग एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है और उसे किस तरह से इस्तेमाल करके अपने आप को बेटर बनाते हैं। इस पे सब कुछ निर्भर करता है। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको एक निश ढूंढनी है कि आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से किस फील्ड में जाना है, या आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप किस फील्ड में अपने आप को प्रूव कर सकते हो। ये आपको निश ढूंढनी होगी और उसके हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। प्लस आपने जो भी एजुकेशन लिया है और आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको जाना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, पहले तो उस फील्ड में जो भी मास्टर्स है या जिन्होंने भी उस फील्ड में अच्छा खासा काम किया है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है, उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उस काम में है, तो ऐसे लोगों के साथ में आपको सबसे पहले जुड़ना है। उनसे हर एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनसे सीखना है, उनसे नोट्स लेने हैं, ताकि आपकी जो मेंटालिटी है वो उनकी मेंटालिटी से अलाइन हो जाए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो हमसे छोटा है या वो हमसे बड़ा है। आपको हर एक से सीखना है। आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आप छोटे से भी सीख सकते हो और बड़े लोगों से भी सीख सकते हो। आप हर एक से सीख सकते हो। बस आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको उस फील्ड को मास्टर करना है। उस फील्ड के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोसेसेस है, उन सबको आपको मास्टर करना है। एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। हर एक चीज़ को सीख लेना है। मैंने खुद अपनी 10 साल के करियर में अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। मैंने 4 करियर पाथ्स आज तक चेंज कर लिए हैं और आज जो भी मैं काम कर रहा हूँ और 10 साल पहले मैं जो भी काम करता था उसमें बहुत बड़ा गैप है। जब मैंने इनिशियली अपना करियर स्टार्ट किया था तब मैं किसी और फील्ड में काम करता था। उसके बाद में मुझे पता चला कि उसके आगे भी एक प्रोसेस है, उसमें भी मैं काम कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। मैंने वो सीख लिया। उसके बाद में मुझे समझा मैं और एक प्रोसेस है वो भी सीख सकता हूँ, उसको सीख लिया। उसको सीखने के बाद में मुझे पता चला कि इससे रिलेटेड एक और स्कोप आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसके लिए मुझे एक कोर्स करना पड़ेगा। मैंने वो कोर्स कर लिया। तो क्या होता है कि कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट तो करो, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो। उसके बाद में आगे का रास्ता आपको वहां जाने के बाद में दिखने लग जाएगा। तो ये मैंने अपने करियर में एक्सपीरियंस किया है। आज सोचो, अगर मैं अपने स्किल्स को ग्रो नहीं करता, अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करता, तो मैं वही कर रहा होता और आज जो मैं कर रहा हूँ वो उससे बहुत गुना बेटर है। मैं आज भी कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। हालांकि अभी मुझे इस टाइम पे उसका कुछ फायदा नहीं होता है, लेकिन मुझे पता है कि आगे जा करके आने वाली लाइफ में मुझे इसका फायदा होने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा लर्न करता रहता हूँ। अगर किसी नए इंसान से मुलाकात हो जाती है, अगर वो किसी एक अलग फील्ड में काम कर रहा है, तो मैं उससे जान लेता हूँ कि क्या फील्ड होती है, ये इसमें क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, उसको सीख लेता हूँ। आज भले वो मुझे काम ना आए, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे 100% काम आने वाला है, ये मुझे पता है। अगर आप बिजनेस की फील्ड में जा रहे हो तो बिजनेस में हमें सबसे पहला गुरु मंत्र याद रखना है कि बिजनेस में विदाउट नॉलेज हमें कोई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उसके ऊपर रिसर्च करो, अपना बी प्लान भी रेडी रखो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए प्लान पे काम कर रहे हो, उसकी पूरी नॉलेज नहीं ली है, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया है और हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हम बहुत बड़े घाटे में जा सकते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। हर एक फील्ड को जान करके उसकी पूरी से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल करके हमें उसके डेप्थ में जाना है। देन हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। वो भी इन्वेस्टमेंट हम वहाँ तक करेंगे जहाँ तक कि हम लॉस सह सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर लेवल तक हम लॉस सह सकते हैं आज की इस डेट में, तो हम उतनी या फिर उससे भी कम इन्वेस्टमेंट करके उस बिजनेस को रन करेंगे। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। और उसके बाद में जब बिजनेस रन हो जाएगा, जब उसमें से पैसा आएगा, तो आया हुआ जो पैसा है उसे मैं फिर से बिजनेस में लगा दूंगा। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। तो बिजनेस में हर एक स्टेप आपको नॉलेज और लर्निंग और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे लेना चाहिए। उस फील्ड के जो भी मास्टर्स हैं उनसे मिल करके, उनकी सलाह ले करके हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ये सबसे पहला चीज़ हमें याद रखना है। किसी भी फील्ड में काम करने के बाद में हमें ये समझ आ ही जाता है कुछ दिनों तक काम करने के बाद में कि ये फील्ड मेरे लिए है भी या नहीं, मैं यहाँ ग्रो करूँगा भी या नहीं करूँगा, ये हमें पता चल जाता है। तो उसके हिसाब से हमें फील्ड चेंज भी कर लेना चाहिए। अगर आपको पता है कि मैं इस फील्ड में आया तो हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसमें कुछ अच्छी ग्रोथ नहीं है, तो आप उस फील्ड को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आपके पास प्लान बी रेडी होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आपके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी इसको छोड़ सकते हो। मैंने खुद अलग अलग फील्ड्स में काम किया है, इसी बेस पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल में अपने करियर में बहुत सारी फील्ड्स को देखा है, परखा है और उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ा हूँ। इसीलिए मैं आपको ये सजेशंस दे पा रहा हूँ।
करियर पैथ डिसाइड करते समय हमें किसी और की नहीं सुननी चाहिए। हो सकता है कि आपको घर वाले बोले कि आपको यही करना है, वही करना है, लेकिन अगर आपका उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है तो इसके चांसेस बहुत कम है कि आप उस फील्ड में जाकर के ग्रो करोगे। इसके चांसेस बहुत कम है। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है भी या नहीं। ठीक है, घर वाले बोल रहे हैं हम वो करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट भी मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा इंटरेस्ट है तब भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें समझ जाओगे कि आपका इंटरेस्ट आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर अगर आपका उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है जिस फील्ड में आप जा रहे हो, तो आपका करियर इनफाइनाइट है। जब आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है किसी फील्ड में, तो जो भी काम है या जो भी ग्रोथ है वो एफर्टलेसली हो जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उस फील्ड में होता है। और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो चीज़ अपने आप हो जाती है। इसीलिए इस चीज़ को याद रखें कि हम जिस भी फील्ड में जाने वाले हैं उस फील्ड में हमारा एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए। किसी को भी देख करके या किसी को भी सुन करके हमारे करियर का पैथ डिसाइड नहीं करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ।